हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट बाय साहिल सिंह पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिस्टियानो कोलंबस के बारे में, जो भारत की खोज पर निकले और उन्होंने किस प्रकार से अमेरिका की खोज कर दी। आज हम जानेंगे उनके अद्भुत और अविस्मरणीय सफ़र के बारे में। इटली का नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस आज ही के दिन भारत के समुद्री रास्ते की खोज पर निकला था। इस बात को तो सभी जानते हैं कि कोलंबस ने 1492 में अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन इसकी जानकारी कम ही लोगों को है कि वो तारीख 3 अगस्त की थी। 3 अगस्त 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज पर निकला और गलती से उसने अमेरिकी द्वीप को खोज लिया। कोलंबस ने अमेरिकी द्वीपों को ही भारत मान लिया और उसे इंडीज नाम दे दिया। कोलंबस गलत था, लेकिन पूरी ज़िंदगी वो इसी गलती के साथ जीता रहा कि उसने भारत को खोज निकाला है। अपनी मौत तक उसे ये जानकारी नहीं हो सकी। दरअसल वो अमेरिकी द्वीपों को भारत समझ रहा था। कोलंबस के समुद्री सफ़र की बड़ी ही रोचक दास्तान है ये। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म 1451 में जिनेवा में हुआ था। उसके पिता जुलाहा थे। बचपन में कोलंबस अपने पिता के काम में मदद किया करता था। बाद में आकर उसे समुद्री यात्राओं का चस्का लग गया और इसी को उसने अपना रोजगार बना लिया। कोलंबस के वक्त में यूरोप के व्यापारी भारत समेत एशियाई देशों के साथ व्यापार किया करते थे। ज़मीन के रास्ते आकर वो यूरोपीय देशों को अपना माल बेचते और यहाँ से मसाले वगैरह अपने साथ ले जाते। व्यापार का रास्ता ईरान और अफ़गानिस्तान से होकर निकलता था। 1453 में इस इलाके में मुस्लिम तुर्कानी साम्राज्य स्थापित हो गया, जिसने समुद्री यूरोपियों के लिए ये रास्ते बंद कर दिए। एशियाई देशों के साथ यूरोप का व्यापार पूरी तरीके से बंद हो गया। यूरोप के व्यापारी परेशान हो गए। इसी दौर में कोलंबस के मन में समुद्र के रास्ते भारत जाने का विचार आया। ये किसी को पता नहीं था कि वहाँ से भारत कितनी दूर है और किस दिशा में सफ़र करने पर भारत पहुँचा जा सकेगा। कोलंबस को अपने ज्ञान पर भरोसा था। उसे यकीन था कि समुद्र में पश्चिम के रास्ते निकला जाए तो भारत पहुँचा जा सकता है, लेकिन उसकी इस बात पर कोई यकीन करने वाला नहीं था। कोलंबस को इस सफ़र के लिए बहुत सारे पैसे और बहुत सारे नाविक चाहिए थे। अपने विचार को लेकर वो पुर्तगाल के राजा के पास गया, लेकिन राजा ने उसके सफ़र का खर्चा उठाने से इनकार कर दिया। इसके बाद स्पेन के शासकों ने उसकी बात को गौर से सुनी और यात्रा का खर्चा उठाने को तैयार हो गए। यात्रा के खर्च का इंतजाम हो जाने के बाद भी कोलंबस की मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई। उसे अपने साथ जाने के लिए कोई नाविक नहीं मिल रहा था। किसी नाविक को कोलंबस की बातों पर यकीन नहीं था। उस वक्त लोगों को लगता था कि धरती टेबल की तरह चपटी है और वो समुद्र के लंबे सफ़र पर निकलेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि समुद्र खत्म हो जाएगा और वो कहीं नीचे गिर जाएंगे। बड़ी मुश्किल से कोलंबस ने अपने साथ जाने के लिए 90 नाविकों को तैयार किया। 3 अगस्त 1492 को कोलंबस ने 3 जहाज़ों सांता मारिया, पिंटा, नीना के साथ स्पेन से अपने सफ़र की शुरुआत की। कई हफ्ते गुजर गए, लेकिन सफ़र खत्म नहीं हुआ। दूर दूर तक फैले समुद्र में ज़मीन का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा था। कोलंबस के साथ गए नाविक घबराने लगे थे। उसके साथ उसके कई साथी वापस लौटने की बात कहने लगे, लेकिन कोलंबस अपनी बातों पर अड़ा रहा। हालात ऐसी हो गई कि नाविकों ने कोलंबस को धमकी देनी शुरू कर दी कि अगर वो वापस लौटने को राजी नहीं हुआ तो वे लोग उनको मार डालेंगे। कोलंबस ने किसी तरह से उन्हें समझा बुझाकर कुछ दिन और सफ़र करने पर राजी कर सका। 9 अक्टूबर 1492 को कोलंबस को आसमान में कई पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। उसने जहाज़ों को उसी दिशा में मोड़ने का आदेश दिया जिधर पक्षी जा रहे थे। 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस के जहाज़ ने धरती को छुआ। कोलंबस को लगा कि वह भारत पहुंच चुका है, लेकिन दरअसल वो बहामास का आइलैंड सैन सल्वाडोर था। वहाँ के निवासी उसे गुआहानी कहते थे। कोलंबस वहाँ 5 महीने तक रुका। उसने इस दौरान कई कैरिबियाई द्वीपों की खोज की, जिसमें क्यूबा, सेंट डोमिंगो शामिल थे। कोलंबस ने वहाँ से काफ़ी दौलत इकट्ठा की और इसके बाद उसने अपने 40 साथियों को वहाँ छोड़कर वापस स्पेन लौट गया। 15 मार्च 1493 को कोलंबस स्पेन पहुँचा। वहाँ उसका भव्य स्वागत हुआ। स्पेन के राजा ने उसे ढूंढे हुए देशों का गवर्नर बना दिया। इसके बाद भी अपने मौत से पहले तक
कोलंबस ने 3 बार अमेरिकी द्वीपों की यात्रा की। अपने आखिरी वक्त तक उसे ये पता नहीं था कि उसने जिन इलाकों की खोज की है वो भारत नहीं बल्कि अमेरिकी द्वीप हैं।